तो मन लगाकर बात सुनना, मन लगाकर के आप पढ़ाई करना, मन लगाकर आप इस कार्य को करना, सारा का सारा खेल मन का है ना मन का। तो तन और धन ये गौड़ है, मुख्य है मन। तन और धन का क्या अस्तित्व है महाराज जी? इन दोनों का क्या अस्तित्व है? अगर हम शास्त्र के अनुसार, संत वाणी के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने तन को लगाएं और अपने धन को लगाएं तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र होकर भगवान में लग गया तो सब बात बन गई। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही मन में संस्कार बनता है, और जैसे मन में संस्कार बनते हैं वैसे हमारे आचरण होते चले जाते हैं। तो हमको आचरण सुधारने हैं, हमें शराब नहीं पीना, हमें मांस नहीं खाना, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना, पराया धन नहीं लेना, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन जानते हुए भी मानता नहीं है। बस बात इतनी है, अगर मान जाए तो सब बात बन जाए। धन का प्रयोग, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबसे पहला अधिकार उनका है। जैसे आप धन कमाते हैं तो सबसे पहला अधिकार आपके परिवार में, जैसे माता पिता, पुत्री पुत्र पत्नी, इनका अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार, हम जो पुण्य करना चाहें, जैसे तीर्थ स्थान गए, हम कुछ पुण्य दान कर, लेकिन पहला हमें व्यवस्था उनकी करनी है, सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि वो आश्रित जन है, और उसमें भी उनसे भी पहले अतिथि, उनसे भी पहले अतिथि। जैसे हम भोजन पाने जा रहे हैं परिवार के, इतने में दरवाजे कोई आया और वो कह रहा मैं भूखा हूं, अब रुक जाओ, पहले उसको भोजन पवा दो, उसकी भोजन व्यवस्था करो। अतिथि का अधिकार परिवार से भी बढ़कर के, हमारे धन पर सबसे पहला अधिकार परिवार पर है, और परिवार से भी बढ़कर आए हुए अतिथि पर है। कोई भूखा संत, महात्मा, सन्यासी, भिक्षुक कोई भी आ जाता है और कहता है मुझे भोजन, मान लो 5 लोग हैं, मुझे भोजन चाहिए, तो हम अपने घर के 5 लोग आज बाद में बना लेंगे या शाम के पालेंगे, पर इनको हम भूखा नहीं जाने देंगे, ये हमारा धर्म कहता है। और जो धन है उसका एक विभाग जरूर करना चाहिए, एक हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। जैसे 100 रुपया है धर्म से कमाए हुए पर, अधर्म के कमाए हुए की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म से कमाए हुए पर, तो हम कोशिश करें कि 90 रुपए का प्रयोग हम करें और 10 रुपए का प्रयोग परोपकार में लगा दें। तीर्थ याटन गए, कहीं भगवान की सेवा दान पुण्य, या किसी बीमारी की अवस्था में हम सहयोग कर दे, या जहां जैसा, किसी गरीब की कन्या, या जहां जैसा लगे 10 रुपए 100 में निकाल के रख देने चाहिए। 90 प्रयोग करो, 10 100 निकाल के 10 रख दिए, और वो जब इकट्ठा हो गए, मान लो हम कह रहे महीने में हमारे 200 रुपए इकट्ठा हुए, हम 200 को चारा लेते हैं हरा और गौओं को पवा देते हैं। तो ये धर्म विधान से चले तो हमारा तन मन धन सब पवित्र हो जाएगा। एक भागवत करा देते हैं, सब लोग 7 दिन भगवान की कथा सुने, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए, हो गया। ऐसे सत्कर्म करते थे पहले धार्मिक लोग। पार्टी का मतलब है सब लोग मिलकर के एक उत्साह मनाना। तो भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करो, सुंदर भोग लगाओ, बैठकर पाओ, ये सात्विक पार्टी। अब तो देखो, आप लोग खुद देखो क्या हो रहा है। पहले जो घरों में उत्सव मनाया जाता था, गांव में हमने जैसा देखा, लोगों के पैर धोए जाते थे, पूज्यजनों के ऐसे पैर धो के, हाथ धो के, और ऐसे बिछा के पवा के 2 पत्तल बढ़िया, और फिर जय जयकार भगवान की करके तब भोजन होता था। अब आज कहाँ होता है, जय जयकार होती है क्या? वो सब रख दिए, जो मनावे तुम ले, तुम्हारा मनावे तुम ले। तो इससे बुद्धि पर भी तो प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि वैसे दूषित हो जाती है। तो यदि हम शास्त्र और धर्म के अनुसार अपने तन और धन को लगावें तो हमारा मन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो गया तो सब ठीक हो गया।